मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। एक सीधे सीधे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मिलते हैं और यहाँ से एनालिसिस रूप में मिलते हैं। तो चलिए सीधी बात नो बकवास में हम बात करेंगे। आज 28 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो दूसरे टॉपिक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में, और इनके अलावा हम ये भी बात करेंगे डेली करंट अफेयर डोज। तो 3 टॉपिक हमारे होंगे। आपको कम से कम 8 से 9 मिनट वीडियो में लगभग 30, 35, 40 क्वेश्चन जो क्या करते हैं डेली बाय डेली डिस्कस करते जाते हैं, और डेली बाय डेली आपको ये सब चीज़ें मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 28 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए, आज ही के दिन जो है 1556 में मुग़ल शासक हुमायूं की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 1813 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार प्राइड एंड प्रेजुडिस किताब का प्रकाशन किया गया। 28 जनवरी 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या की गई, शुरुआत की गई। 1878 में आज ही के दिन एल डेली न्यूज़ यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र बन गया। 1878 में आज ही के दिन पहला दैनिक समाचार पत्र बना, और 1909 में आज ही के दिन सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष के करियप्पा का जन्म हुआ था। ये हमारे देश के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष थे। 1932 में आज ही के दिन जापानी सेना ने संघाई, जो चीन में पड़ता है, कब्जा कर लिया। 1933 में आज ही दिन चौधरी रहमत अली खान ने मुस्लिम लीग की मांग के तहत बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान का नाम सुझाया था, और उन्होंने भारतीय मुस्लिम और नेशनल मुस्लिम मूवमेंट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका नाम क्या था? रहमत अली चौधरी या चौधरी रहमत अली। 1950 में आज ही के दिन न्यायाधीश हीरालाल कानिया ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। 1965 में आज ही के दिन HMT घड़ियों की पहली फैक्ट्री की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई। 1998 में आज ही के दिन राजीव गांधी के हत्याकांड में 26 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया की सजा दी गई। 2000 में आज ही के दिन अंडर 90 युवा विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। और 1865 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था, और 1930 में पंडित जसराज, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक थे, उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आने वाले क्लास में हम बात करेंगे किनके बारे में? न्यायाधीश हीरालाल कानिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेशनल मुस्लिम मूवमेंट के बात करेंगे, और इसके अलावा सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष जो KM करियप्पा के बारे में भी बात करेंगे। तो डेली बाय डेली कुछ ना कुछ हम बात करते रहेंगे जो आपको जानना चाहिए। और हमारे जो सेनानी थे, लाला लाजपत राय का आज ही के जन्म हुआ था, जो हमारे क्रांतिकारी थे, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 21 मई 1991 को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्री पेरम्बदूर, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और एक लड़की अपने जनसभा में वो संबोधित कर रहे थे, तो एक लड़की अपने शरीर में मानव बम से उनको माला पहनाई और अपने आप को उड़ा लिया, जिससे बताया जाता है कि हकीकत है कि लड़की सहित और अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित सभी लोग क्या हो गए, उनका विस्फोट हुआ और सभी लोग की मौत हो गई। तमिलनाडु के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर P चंद्रशेखर जांच करने के बाद ये पता चलता है कि क्यों जो है वो लड़की ऐसा की थी। तो बाद में पता चलता है कि लिट्टे का हाथ था। लिट्टे एक श्रीलंका में आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा कुछ ऐसे मतभेद उत्पन्न हो गए थे राजीव गांधी और उनके बीच में कि उन्होंने इस साजिश में कामयाब भी हुए। तो इसके जो जांच करता थे फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे, इनका नाम क्या था? P चंद्रशेखर जांच किए थे। बताया जाता है कि बम विस्फोट में 18 लोगों की जाने गई थी, और साजिश में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण एवं अन्य 7 लोगों पर 30 सालों में से जेल में रखा गया है। लिट्टे का जो फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल इलम
ये आतंकी संगठन है। अब 31 साल बीत चुके हैं लगभग में। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, उस समय कौन थे, MK स्टालिन। और उन्होंने क्या किया, अभी ही जा कर के मुझको उन लोगों को रिहा करने की मांग की है सरकार से, कोर्ट से। जीवन के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 20 अगस्त मुंबई में हुआ था और जानते हैं मृत्यु 20 अगस्त 1944 को हुआ था, मृत्यु 21 मई 1991 में हुआ था। इनके माता का नाम इंदिरा गांधी था, पिता का नाम फिरोज गांधी। और विवाह इनका किससे हुआ था, एंटोनियो माइनो से। ये इटली की नागरिक थी, बाद में इनका नाम सोनिया गांधी पड़ा। और शादी कब हुआ था, 1968 में। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के 2 बच्चे थे जो आप जानते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव गांधी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जो उनकी छोटे भाई की मौत हवाई जहाज़ दुर्घटना 1980 में हुआ और इसके बाद कोई राजनीति को संभालने वाला नहीं था। और उनकी माता का देहांत, इंदिरा गांधी की यात्रा जब 31 अक्टूबर 1984 को हुआ तो उनके ही अंगरक्षक ने इंदिरा गांधी की जब हत्या की तो वह राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी इसके पहले एयर पायलट की नौकरी किया करते थे और छोटे भाई संजय गांधी की हवाई जहाज दुर्घटना के बाद उनकी स्थिति और भी दुर्लभ हो चुकी थी और माता की हत्या के बाद तो और भी स्थिति खराब हो गई, इसलिए राजनीति में आकर के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बने। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कंप्यूटराइजेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन रिवोल्यूशन की शुरुआत की। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का काम किए और मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए। इनकी कुछ उपलब्धियां थी। आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे, बात करेंगे कि बोफोर्स घोटाला क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 1984 के सिख विरोधी दंगे जो हुए थे उसमें क्या घटना हुई थी और भोपाल गैस कांड आरोपी वारेन एंडरसन को क्यों रिश्वत के मामले में स्थिति क्या हुई थी, जानी गई थी। इसके अलावा हम बात करेंगे साहबानो केस के बारे में कि साहबानो केस की स्थिति उस समय क्या थी। तो आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर डोज, जो तीसरा टॉपिक हमारा होगा। मतलब 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। 18 नवंबर 2020 को हम्पी में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होने की घोषणा की गई। 18 नवंबर 2020 को आर्यन सेबलेंको महिला टेनिस खिलाड़ी में लीज ओपन खिताब 2020 का खिताब अपने नाम की। और 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने पुणे रेलवे स्टेशन देश का पहला फ्रूट ट्रक को लॉन्च किया गया। और अंत में 19 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की। तो ये आपके कितने 5 करंट अफेयर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। तो दोस्तों हमने 3 टॉपिक के बारे में बात की। पहला टॉपिक क्या था, 28 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। और दूसरा टॉपिक की बात किए थे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और तीसरा जो है आपका टॉपिक था करंट अफेयर डोज डेली। तो अगर आपको किसी प्रकार के टॉपिक के बारे में जानना तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। यहीं पर हम मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।